मेरे पास दो वस्तुएं हैं, एक प्लास्टिक का टुकड़ा है और एक कागज़ है। मैं इन दोनों को जलाने का प्रयास करता हूं और देखता हूं क्या होता है। जैसे अभी मैंने ये माचिस लिया और इस कागज़ के टुकड़े को जलाने का प्रयास किया। ये देखिए कितने आसानी से आग पकड़ लिया, बहुत जल्दी आग पकड़ लिया। लेकिन इसी को हम क्या करते हैं, इस टुकड़े को जलाने का प्रयास करते हैं। देखिए कितना देर तक मैं इसको आग दे रहा हूँ, फिर भी यह आग नहीं पकड़ रहा है। बहुत ही मुश्किल से जब इसको मिल रहा है तब यह आग पकड़ा। तो कहने का मतलब कि कागज़ को जलने में कम टाइम लगा, इसको जलने में ज़्यादा टाइम लगा। अगर यही मैं लकड़ी का एक टुकड़ा लेता उसको जलने में ज़्यादा टाइम लगता। तो अलग अलग जो भी वस्तुएं हैं उनको जलने में अलग अलग टाइम क्यों लगता है, और कोई वस्तु जलना प्रारंभ कैसे करता है। तो कोई भी वस्तु तभी जलना प्रारंभ करता है जब उसको एक निश्चित टेम्परेचर मिल जाए, यानी कि जब उसको जितनी एक खास तरह की जब उसको ताप मिल जाती है तब कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है। और जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है उस ताप को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे मैंने कागज़ को जलाया तो कागज़ तुरंत आग पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम है। उसका ज्वलन ताप क्या है? कम है। वो इसीलिए वो आसानी से क्या कर लिया, वो पकड़ लिया। वो प्लास्टिक का टुकड़ा था, उसको मैं जलाने का प्रयास किया तो उसको थोड़ा समय लगा, हीट होने में समय लगा। जब वो हीट हो गया, उसको टेम्परेचर मिल गया जितना उसको चाहिए, वह जलना स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस वस्तु का जितना ज्वलन ताप कम होगा वह बहुत जल्दी जलेगा, और जिस वस्तु का ज्वलन ताप जितना ही ज़्यादा होगा वह क्या होगा, देरी से जलेगा। ज्वलन ताप क्या है? तो ज्वलन ताप का मतलब हुआ कि जिस ताप पे कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि जिस भी टेम्परेचर पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करेगा उसे हम लोग ज्वलन ताप कहेंगे। और ज्वलन ताप जिस वस्तु का कम होगा वो बहुत जल्दी आसानी से जल जाएगा, वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। और जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अत्यधिक होगा उसको जलने में टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे में आप पेट्रोल को देखो, पेट्रोल का ज्वलन ताप कम है, उस पर आराम से हल्का सा थोड़ा भी आग मिला या थोड़ा सा हीट मिला वो आराम से क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन वहीं जो है गीला लकड़ी, उसको जलाने में आपकी हालत ख़राब होती जाती है, बहुत समय लगता है। तो वह समय क्यों लेता है? क्योंकि उसका ज्वलन ताप अत्यधिक हो जाता है। एक सफ़ेद फास्फोरस होता है जिसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, शून्य होता है। वह कमरे के टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, आसानी से आग पकड़ लेता है। यानी कि उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिला तो आसानी से वहाँ पे आग पकड़ लेगा। तो ये सब जो वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो भी चीज़ वस्तु जलता है, यानी कि उसकी दहन की क्रिया होती है। कोई भी वस्तु जलता है उसको हम लोग दहन कहते हैं। दहन का अगर परिभाषा देना हो तो हम लोग कहेंगे कि दहन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई वस्तु विघटित होकर ऊष्मा प्रदान करती है। यानी कि दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई वस्तु ऑक्सीजन से जुड़ के विघटित होती है और जिससे ऊष्मा हमें प्राप्त होता है। तो दहन के फलस्वरूप हमें ऊष्मा मिल रहा है। लेकिन कोई वस्तु का दहन तब होगा जब वह उस अपने ज्वलन ताप पे पहुंच जाएगी। तो अगर आपको समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, और अपने दोस्तों को शेयर करो, और नहीं समझ में आया उसको कमेंट करो। धन्यवाद।